एनिमेस एक तरफ काफ़ी मज़ेदार होते हैं, बहुत से लोगों को ये काफ़ी पसंद आते हैं, बट कुछ एनिमे ऐसे भी होते हैं जो फैंस को कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। शायद तुम्हें मेरी बात मजाक लगे, लेकिन ये 4 एनिमे कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम चले गए, जिसमें से लास्ट वाले को तो उसी के फैंस ने बहुत ज़्यादा हेट दिया। इवन मैंने खुद ही से बिना पूरा देखे ड्रॉप कर दिया था। इसलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही ऑल टाइम वर्स्ट एनिमे सीन के बारे में, जिसमें से पहला है एपोकलिप्स ज़ीरो। सिर्फ 2 एपिसोड के साथ 1996 में रिलीज हुआ था। स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, जहां इंसानों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। शायद तुम्हें नहीं पता होगा तो जान लो, ये एनिमे ह्यूमंस वर्सेस मॉन्स्टर्स की एजेस से चल रही बैटल के बारे में है, जहां पर एक फैमिली इस काम को लीड भी कर रही होती है, जिसमें से होरोरा और काकुगो। इन्हें एक दिन इनके डैड 2 रोबोट्स लाइक आर्मर्स को देते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। इवन इन दोनों के पास एक सेपरेट नेम भी होता है, कासुमी और ज़ीरो। ना दूसरी तरफ पूरी इंसानियत के दुश्मन यानी मॉन्स्टर। यही इस एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ती है, बट जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है इसके कैरेक्टर्स डिज़ाइन, जिसमें से एक हामुको नाम की एक जाइंट सी मॉन्स्टर होती है, जिसने ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं पहना होता। पर मज़े की बात यह है, इसके ऊपर कोई भी सेंसर नहीं लगा। हाँ, मतलब तुम इस फीमेल मॉन्स्टर को बिना किसी कट क्रॉस की टेंशन के देख सकते हो, और उसी के साथ इसके क्रीपी कैरेक्टर डिज़ाइन को भी। पता नहीं एनिमेटर ने क्या सोच के इसे एनिमेट किया था, क्योंकि इस एनिमे में बहुत सी डिस्टर्बिंग चीज़ें लाइक इस वाले सीन में ये क्रीपी मॉन्स्टर एक लड़की को पकड़कर उसे इतनी ताकत से दबाती है कि उसके सारे बाहर निकल आते हैं, और दूसरे ही सीन में ये उसी लड़की के बॉयफ्रेंड को अपने पैलेस पर ले आती है, जहाँ वो उसे किस करती है एंड देन अपने मुंह से उसकी पूरी स्किन को उतार देती है। आई थिंक सो एनिमे तुम्हें काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस देने वाला है। फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। अब स्टोरी में साकी वातानाबे नाम की एक लड़की और उसके फ्रेंड्स एक ट्रिप के दौरान समहाउ फाल्सो मोनोशिरो के इनकाउंटर कर देते हैं। उसने ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड एक थ्योरी को बताया था कि फ्यूचर में ह्यूमंस के अराउंड क्वांटो, जिसे हम लोग टेलीकिनेसी भी कह सकते हैं, वो साइकिक पावर सभी ह्यूमंस को पोजेस कर चुकी होगी। एंड मिनोशिनो और कोई नहीं बल्कि एक रोबोट होता है, जिसे ये लोग एक डिस्कसिंग क्रिएचर समझ रहे होते हैं। क्वांटो का मीन होता है कैंटस वार और वार्स, और हमें एनिमे में आगे चल के ये सब सच होता हुआ दिख रहा था, जहाँ पर कोरिस्ट नाम के कुछ चूहे जैसे क्रिएचर ह्यूमंस को ब्रूटली मारने लगते हैं, और वक्त के साथ ही इन सभी लोगों को अपने अंदर सुपर पावर्स का पता चलता है, जिसकी मदद से साकी एक हॉरिफाइंग ट्रूथ को रिवील करती है कि ये जो कोरिस्ट्स हैं ये और कोई नहीं बल्कि ह्यूमंस को ट्रांसफॉर्म करके बनाए गए हैं। नौ ये एनिमे काफ़ी सही स्टोरी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। देन आता है इसका एपिसोड 8, जिसमें सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मानो ये कोई फिलर एपिसोड हो। एंड देन हमें देखने को मिलता है सब तरफ होमोसेक्सुअल रिलेशन, वो भी माइनर्स के बीच, जो कि देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। डेविल मैन क्राईबेबी। अब इस एनिमे का एनिमेशन तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जब बात आती है इसके गोर सीन की, तो ये एनिमे बहुत ही डिस्गस्टिंग बन जाता है, जिसकी स्टार्टिंग एपिसोड 1 से ही हो जाती है। इसमें भी दिखाते हैं एक पूरी नेक्ड गर्ल सडनली एक क्रीपी से मॉन्स्टर में बदल जाती है। इवन इसके बाद का सीन को आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। अगर मैंने खुलकर बता दिया तो वाइट इस वीडियो को टर्मिनेट भी कर सकता है। एनीवेज, इसके अगले सीन में जहां पर मीको, जो कि एनिमे के ही कैरेक्टर है, वो जॉगिंग कर रही होती है, बट पता नहीं कहां से सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा उसका आरएपी करने लगता है, एंड देन मीको उसके हेड को क्रश कर देती है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मीको ने उस बंदे के साथ ऐसा पहले क्यों नहीं किया? आई मीन वो किस चीज़ का वेट कर रही थी? और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर भी इसकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती। बट एपिसोड 4 में अकीरा, जो कि अगेन एक एनिमे कैरेक्टर है, उसके डैड एज अ डीमन रिवील होते हैं एंड एक बस के सिविलियंस को मारने लगते हैं, और एक दूसरे मोमेंट पर अकीरा ब्रूटली टॉर्चर होकर 2 टुकड़ों में कट जाता है। अल्केमिस्ट फुलमेटल ब्रदरहुड। नाउ ये एनिमे तुम्हें एक बड़ा ट्रॉमा देने वाला है, सो आई बिलीव तुम इसे अपने रिस्क पर देख रहे होगे। तो ये एनिमे अनकंफर्टेबल होता है, जहाँ पर शो टकर, जो कि एक एल्केमिस्ट था, उसकी मैडनेस इस लेवल पर चली जाती है कि ये अपनी डॉटर को अपने पेट डॉग अलेक्जेंडर में फिजिकली मर्ज कर देता है, एक ह्यूमन एनिमल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यहाँ पर मजे की बात ये थी, इस काम को वो सिर्फ खुद को प्रूफ करने के लिए करता है। जब एडी और एल, जो कि एनिमे के ही कैरेक्टर है, वो टुकर से मिलने आती हैं, वो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि डॉग घबराते हुए कुछ धीमी आवाज में बोल रहा होता है, एंड जब वो उस पर ध्यान लगाते हैं तो सुनाई देता है ओनी चान। इतना सुनते ही दोनों ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, बिकॉज एट द मोमेंट ही उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ हुआ क्या था, बट अब देर हो चुकी थी।
एंड ऐसे ही ये सीन एनिमेवर्स का सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मूवमेंट बन जाता है। ना मुझे पता है तुम लोग इन्हें लेके इतना क्यूरियस हो गए कि एनिमेस को तुम देखने चाहोगे। उनसे मैं बस यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी है। लाइक भी कर देना अगर चाहो तो मुझे, और एनिमे सजेस्ट करो। आई गारंटी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें पिक करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।